तो शुरू करते हैं। मीडिया के सभी साथी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष, संयोजक, हम लोगों के नेता माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रेणु कुशवाहा जी, जागो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यासागर निषाद जी, विद्यासागर मंडल जी, हमारे युवा अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत जी, आशुतोष पाठक जी, जो राष्ट्रीय विचार मंडल है उसके माननीय सदस्य हैं, महिला के अध्यक्ष डॉक्टर नूतन सिन्हा जी, सरिता पासवान जी, नूतन सिन्हा जी और सभी पत्रकार साथी। मैं विषय प्रवेश कराऊंगा, उसके बाद आज के हम लोगों के मुख्य और यूडीए के अध्यक्ष श्री यशवंत सिन्हा जी बोलेंगे। बिहार कई तरह की समस्याओं से घिरा रहा है और इस सरकार को हम लोग बनाने में रहे हैं जो आज सत्ता में है, सुशासन नाम से चिन्हित है। लेकिन पिछले 15 वर्षों में जो स्थिति उभर करके आई, हम सभी लोग मानते हैं कि यह वर्स्ट गवर्नमेंट है। आज तक के 70 वर्षों का यह सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और संपूर्ण रूप से अराजकता का शिकार ये है। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार अद्भुत संसाधनों से, बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण रहा है और इस सरकार से उम्मीद हम लोग करते थे कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बिहार को शिक्षा के गुणात्मक विकास में बल देंगे, कला और संस्कृति को एक बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन हुआ सब उल्टा। और हम लोग अभी विचार कर रहे थे कि बोधगया है, वैशाली है, कोशी रेणु की भूमि है, मंडन मिश्र से लेकर के भारती तक का जो इतिहास है ये सब को समृद्ध करेंगे। इसी बीच एक बड़ी दुर्घटना हुई और ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, जिसे आत्महत्या भी कहा जा रहा है, लेकिन परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं। और इस पर जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर मनेंद्र ठाकुर को के साथ एक 5 लोगों की टीम बनी थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिया है जिसकी कॉपी जल्दीबाजी में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है किन किन बिंदुओं पर जांच सघन तरीके से होनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य सरकार सोई हुई थी। हम लोग इस पर काम कर रहे थे, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। अभी एबीपी न्यूज़ में सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा कि सुशांत जी के पिताजी राजीव नगर थाना से लेकर डीजीपी तक गुहार लगाए, उनका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और
उसके उपरांत विकास सिंह जी ने, उनको हमने धन्यवाद भी दिया कि आप जैसे वकील सब लोग तो नहीं रख सकते, लेकिन एफआईआर कराने के लिए भी वकील की ज़रूरत बिहार में अब पड़ने लगी है। तो विकास सिंह जी ने संजय झा, एक विद्वान मंत्री को घंटों समझाया। विद्वान मंत्री ने माननीय नीतीश कुमार जी को अवगत कराया कि इसकी जांच होनी चाहिए, तब जाकर के एफआईआर हुआ। अभी आज भी बयान पढ़ा है कि यदि उनके पिताजी कहेंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे। ये मामला पूरे बिहार की अस्मिता का है। ये मामला इतना संवेदनशील है कि जो कला प्रेमी हैं, जो संस्कृति धर्मी हैं, वे पूरे देश में, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड अपराधियों के शिकंजे में है और जो नवोदित कलाकार हैं उनके साथ कई तरह के षड्यंत्र के हिसाब से उनकी हत्या कर दी जाती है या वे समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे संवेदनशील सवाल पर भी अब पूछ रहे हैं सीबीआई जांच हो। वहाँ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, 1 महीने के बाद। लेकिन हम लोगों की योजना, खैर उस पर भगवान उनको सद्बुद्धि दें और जांच में सहयोग करें। हम लोगों की योजना कल इस दिशा में चल रही थी और कई कलाकारों से कि बिहार में कई ऐसी भाषाएं हैं जो काफ़ी समृद्ध हैं। मगही है, वज्जिका है, मिथिला है, मैथिली है, भोजपुरी है, जिसमें भोजपुरी तो और मैथिली 8वें अनुसूची में भी है। भाषा का विकास फिल्म के माध्यम से काफ़ी होता रहा है और पूर्वोत्तर भारत में हम बिहार से चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के आसाम, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, नेपाल में जो कलाकार हैं, जो बॉम्बे में जा कर के, मुंबई में जा कर के जो इन गिरोह के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग बिहार में एक फिल्म सिटी बनाएं। सरकार 4 साल पहले शुरू की थी राजगीर में, लेकिन इनके सारी योजनाओं का जो हस्र होता है वही हुआ है। तो हम लोगों ने निश्चित तौर से एक संकल्प के साथ उत्साही साथियों के कारण सुल्तानगंज, जो दक्षिणेश्वर महादेव का बड़ा ही पूरे भारत में प्रसिद्ध जगह है, वहीं पर 15 एकड़ ज़मीन स्थानीय लोगों ने दिया है। इसे 100 एकड़ तक करने का प्रावधान है, उनकी योजना है। और वहाँ से हम लोग स्टूडियो से लेकर के तमाम चीज़ों का एक एक स्टेप वाइज करके इस क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनके एक्यूमेन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करेंगे और उसका उद्घाटन विधिवत तौर से कल, उद्घाटन शिलान्यास कल होने वाला है। माननीय यशवंत सिन्हा जी को भी उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन एक कार्यक्रम और बन गया है, इसलिए उधर का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और ये कल जो बाढ़ पीड़ितों की दशा है वह भी बहुत ही संवेदनशील मामला है, उस पर एक टीम जाएगी। हम लोग फिर आगे जा कर के सुपौल में मिलेंगे। तो इसमें आशुतोष जी थोड़ी और भूमिका को स्पष्ट करेंगे और तब फिर यशवंत सिन्हा जी अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले तो मित्रों, नहीं कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो बिहार के बौद्धिक जमात की तरफ से, जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, जो बिहार के बारे में चिंता करते हैं, उनकी तरफ से 84 वर्ष के मजबूत युवा परम श्रद्धेय आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का हम सबको स्वागत करना चाहिए। और आप लोग कविता पढ़ते होंगे कि
बूढ़ी हड्डी में पुराना जोश जागा है। ऐसे लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो बिहारी बिहार के बाहर देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं और विदेशों में रहते हैं, उनकी चिंता बिहार के बारे में बहुत गंभीर हो गई है। हम लोग तो पिछले 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, 1.5 वर्ष से बहुत गंभीरता से, सक्रियता से बिहार के गलियों में घूम रहे हैं। और वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार का इज्जत, किस प्रकार का स्नेह बिहार और बिहारियों के मन में आज भी यशवंत जी के प्रति है। जब सुशांत जी की हत्या हुई, जिसको हम सभी कह रहे हैं हत्या, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक नेशनल चैनल, टेलीविज़न चैनल लगातार इंटरोगेट कर रहा है और वन आफ्टर अनदर रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, और उससे ये लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा होगा। जिस दिन ये उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, उसके दूसरे दिन आदरणीय अरुण बाबू ने और रेणु जी ने हमसे बातचीत की, चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो अरुण बाबू के मन में ये ख्याल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार के जो युवा भटकते हैं बाहर में, टैलेंटेड, उनको कैसे रोका जा सकता है। तो हमने कहा कि आपके मन में कोई बात है। इन्होंने कहा मेरे मन में है तो बात, लेकिन साधन नहीं है, कैसे होगा। हमने कहा क्या मन में बात है। इन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनना चाहिए, बिहार सरकार तो बना नहीं पाई है। तो हमने कहा कि अगर साधन नहीं है तो आप उस इलाके के हैं जिस इलाके में दशरथ मांझी हुए, तो चट्टानी हौसला है आपके पास। इन्होंने कहा वो है। हमने कहा तो चट्टानी हौसला रखिए और उस 4 बहन की दुआ आपके साथ है और बिहार के 15 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और अब तो जब यशवंत जी ने कमान संभाल लिया है तो 15 करोड़ लोग आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। तो ये साथियों उस दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि चलिए कोई बात नहीं है, हम झोली लेकर के घूमेंगे, भिक्षाटन करेंगे। और पंडित मदन मोहन मालवीय के तर्ज पे उन्होंने BHU बनाया, हम फिल्म सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने घोषणा कर दी और तब से अनवरत मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब इस घोषणा को कैसे ज़मीन पे लाया जाए। विभिन्न साथियों से बात कर रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे फादर भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हम उस इलाके से आते हैं। हमने वहाँ अपने कुछ साथियों से बात की। इतना उत्साह उन साथियों में था कि गांव का गांव खड़ा हो गया। कई पंचायतों ने मिलकर के कहा कि हाँ हम ये करेंगे। और उत्साह के बाद मैंने अरुण जी को सूचना दी, रेणु जी को सूचना दी। ये दोनों लोग कहने लगे ये तो कमाल हो गया। हमने कहा कि बाकी भिक्षाटन करके बनेगा। और अब तो वो बात भी नहीं रही। पहले ज़माने में एक सेटेलाइट चैनल बनाने में 125 करोड़ 150 करोड़ लगते थे, लेकिन अब तो 10, 20, 15 करोड़ में भी शुरू हो जाता है। तो अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी मामला हो गया है, तो सोचा जा सकता है। तो सुल्तानगंज के साथियों के सहयोग से ये घोषणा करने की नौबत बनी है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। और जैसा अभी अरुण बाबू ने कहा कि हम लोग इसको स्टेप वाइज करेंगे। शुरुआत में स्टूडियोज़ वगैरह बनेंगे, एनिमेशंस की चीज़ें होंगी। मुझे आज से 18-20 साल पहले रामोजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद में रहने का मौका मिला। मैं एक टेलीविज़न चैनल में था, तो मैंने वो देखा है, उस फिल्म सिटी को बनते हुए देखा कि कैसे बना था। कुछ आइडिया हमको है, लेकिन बाकी दुनिया भर के एक्सपर्ट से बात करके, हमारे एक मित्र न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वो अलग अलग स्टूडियो में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा काम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल हम लोग एक कोशिश करेंगे, एक कमेटी बने और इस दिशा में आगे बढ़ें। और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि बाढ़ में भी जाना ज़रूरी है। हमने अभी इनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप भागलपुर चलेंगे, अगर यशवंत जी भागलपुर चलें तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा और वहाँ एक आशा की किरण भी जगेगी। हम तो आग्रह करेंगे कि आपको भागलपुर चलना चाहिए बिहार के युवाओं के लिए। रेणु जी आप तो हम अब माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी।
रेणु जी, आशुतोष जी, सर्वप्रथम इस बात के लिए कि आपने आज इस पत्रकार वार्ता में मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। दूसरा, मैं शुरू में ही आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने पहल की, बिहार की जनता की तरफ से पहल की और किसानों के सहयोग से सुल्तानगंज में एक फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया आप कल से शुरू करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बात को कि जनता के सहयोग से जो काम होता है वो सफल होता है। सरकारी जो काम होता है वो न केवल विलंब उसमें होता है बल्कि अंततः सफल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पहल आप लोगों ने की है उसमें आपको सफलता मिलेगी, शीघ्र सफलता मिलेगी और जनसाधारण के सहयोग से एक बहुत ही भव्य फिल्म सिटी का निर्माण बिहार में सुल्तानगंज में हो पाएगा। मैंने अभी आपसे पूछा कि इस फिल्म सिटी का नाम क्या होगा, तो आपने अनुमति दी मुझे ये बताने के लिए कि इस फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी। आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत की बात केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी हत्या हो गई मुंबई में, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं कि हम सब मानते हैं इस बात को कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के गौरव थे और अचानक इतनी कम आयु में हमारे बीच से उनका उठ जाना एक अत्यंत मर्माहत करने वाला विषय है। तो हमको लगता है कि एक फिटिंग ट्रिब्यूट जिसको कहते हैं, एक ऐसी श्रद्धांजलि जो बिहार के इस गौरव को सूट करती है, ये पहल अरुण जी अपने साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर बात आई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और जैसे अरुण जी ने कहा कि परत दर परत खुल रहा है, उसे धीरे धीरे करके न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को मानने लगी है कि सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और इसकी जांच जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, सीबीआई, उससे करानी चाहिए। और सब लोगों ने इसकी मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो बिहार में हैं, जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने भी मांग की है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब इसमें महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में क्या संकोच है, मैं समझने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। क्यों नहीं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस जांच को सीबीआई को दे दी जाए। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुआ है उसको अगर हम लोग एक कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें तो मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र का जो भी निर्णय है, फैसला है, वो अब अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि एफआईआर यहाँ पटना में दर्ज हुई है और दर्ज कराई गई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा और उसी के आधार पर देश के कानून के अनुसार बिहार पुलिस की टीम गई हुई है मुंबई तहकीकात करने। अब डीजीपी के, बिहार के डीजीपी का स्टेटमेंट आया है कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। ये एक दुखद बात है। लेकिन
बिहार के मुख्यमंत्री का ये कहना, वो भी मीडिया के माध्यम से, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहेंगे तो हम लोग सीबीआई को ये सौंपेंगे, मीडिया के माध्यम से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या नीतीश जी ने अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा कि वो जाएं सम्मानपूर्वक, सम्मानजनक ढंग से उनके पिता से पूछें कि आपकी क्या मंशा है? ये मीडिया के थ्रू बातचीत थोड़ी होती है इन सब संवेदनशील मामलों में। ये तो सीधी बात होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि नीतीश जी को शायद स्वयं जाना चाहिए था उनके पास और उनसे पूछना चाहिए था कि आपकी क्या मंशा है, और उसके बाद उनको तुरंत इस जांच को सीबीआई के हवाले करना चाहिए। क्योंकि अब जो जुरिस्डिक्शन की बात होती है, अधिकार क्षेत्र की बात होती है, वो बिहार सरकार के जुरिस्डिक्शन में ये मामला आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर हो गया है। और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री चाहें, यहाँ की सरकार चाहे तो आज 2 घंटे के भीतर वो भारत सरकार और सीबीआई को पत्र लिखकर कह सकते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इसमें कोई भी कानूनी अड़चन आज के दिन नहीं है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो तत्काल इस बात की घोषणा करें, जो शिकायत करता है उसकी मंशा का इंतज़ार किए बगैर कि मामला इतना संगीन है, बिहार की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मामला है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का जो कार्यकलाप, काम करने का तरीका है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए सबसे उत्तम होगा कि देश की सर्वोच्च तहकीकात की संस्था सीबीआई इसकी जांच करे, और इसमें अब कोई, जैसा मैंने कहा, कानूनी अड़चन नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जहां एक और बिहार के इस गौरव, बिहार के इस सपूत को श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी याद को बराबर के लिए ताज़ा रखने के लिए यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण होगा सुल्तानगंज में, वहीं दूसरी ओर आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि आज ही मुख्यमंत्री महोदय को सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए और सीबीआई जांच इसमें करानी चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। धन्यवाद। आगे सब आते हैं। अरे कुछ सुना? या फिर